नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, दोनों पारियों का पेपर आपने देख लिया होगा। पेपर देखने के बाद हर एक भाई के माइंड में यही होता है कि सर कौन विद्यार्थी पास होगा, कितने नंबर वाला विद्यार्थी पास होगा। जब हमारी टीम ने हजारों विद्यार्थियों से पॉल पे डिस्कशन किया है ना, और व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक कुछ सटीक आइडियाज हैं वो निकल करके आए हैं। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर वाला विद्यार्थी है वो इसके अंदर पास हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे सटीक विश्लेषण। बात नॉर्मलाइजेशन की भी कर लें तो देखो, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या कहानियां होती हैं, सब चीजों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम पारी नंबर 1 की बात करें ना और पारी नंबर 2 की बात करें तो एक चीज आप सबसे पहले क्लियर कर लो। पहली बात तो क्लियर कर लो, एक कड़वा सच है कि हर एक विद्यार्थी को अपनी पारी हार्ड लगती है, दूसरी पारी बड़ी आसान लगती है। जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे को कमेंट किए कि सर पहली पारी में रीजनिंग हार्ड थी, दूसरे में आसान थी। सबको दूसरी पारी की आसान लगी। दूसरी पारी वाले कह रहे हैं कि सर पहली पारी में बहुत आसान थी, दूसरी में हार्ड थी। सेम कहानी जीके में है, सेम कहानी हिंदी में है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों, देखो मेरे लिए तो दोनों पारियां ही बराबर हैं। जब रीजनिंग पहली पारी की देखूंगा, रीजनिंग दूसरी पारी की देखूंगा, मैं तो केवल इस चश्मे से देखूंगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें विद्यार्थी उलझ सकता है, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें विद्यार्थी उलझ नहीं सकता। तो देखो, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं और आज हम बात करेंगे एकदम सटीक कट ऑफ की। पारी नंबर 2 के अंदर लगभग 5 प्रश्न ऐसे थे जिसमें विद्यार्थी को बड़ा कंफ्यूज था। थोड़ा सा गणित का टच दे दिया, हालांकि गणित के प्रश्न नहीं थे पर गणित का टच दे दिया। वेन आर्य के क्वेश्चन घुमा करके दे दिए, है ना। और पारी नंबर 1 के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको थोड़ा सा घुमा के दे दिया और तो बड़े आसान थे। अगर हम रीजनिंग के बाद में बात करें मेरे प्यारे भाइयों टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली पारी में लगभग 5 प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपको बड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। 5 क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। लेकिन पारी नंबर 2 की बात करें तो यहां केवल 3 ही क्वेश्चन हार्ड थे। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, 47 कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 3 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट विद्यार्थी परेशान हुए हैं। इधर 5 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट विद्यार्थी परेशान हुए हैं, इधर 2 और इधर 5। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों जीके की, दूसरी पारी में लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जो आपको बड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं। और इधर की बात करूं तो लगभग 7 से 9 प्रश्न ऐसे थे जो बड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं। अरे मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जहां मान साहब को भी गूगल ढूंढना पड़ रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 से 10 क्वेश्चन हार्ड थे तो 38 क्वेश्चन हर किसी भाई के, 30 क्वेश्चन हर किसी भाई के सही होने चाहिए, मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं ये क्वेश्चन वो थे जो बहुत अच्छी से भी अच्छी तैयारी करने वाले हैं, उन्हीं के सही हुए हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं आप सभी के सामने तो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर हिंदी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे जो आपको बड़ा कंफ्यूजन में डाल रहे थे, और यहां 5 से 6 क्वेश्चन थे जो आपको बड़े कंफ्यूजन में डाल रहे थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इंग्लिश की बात भी याद रखना। इंग्लिश में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके बड़े कंफ्यूजन वाले थे, और इधर अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन थे। अगर ऑल ओवर हम लोग मिलाकर के चलें तो पारी नंबर 2 है, इसके अंदर लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे जो हर कोई नहीं कर सकता, बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन वाले थे। और अगर इधर की बात करूं मैं तो लगभग आप ये मान के चलो कि 18 के लगभग क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके बड़े कंफ्यूजन वाले थे। ये मैंने डेटा निकाला है हमारी टीम से बात करके, जीके वाले टीचर से बात की, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुणाल सर से बात की, हिंदी वाले मार्ट साहब से बात की, इंग्लिश वाले मार्ट साहब से बात की, सभी टीचर से मैंने बात की। बात करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो क्वेश्चन है पारी 1 में 18 क्वेश्चन और पारी 2 में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं ऑल ओवर मिला करके जो हर कोई नहीं कर सकता। अब बात यह है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात यह है कि 26,000 सीटों पर एडमिशन हो रहे हैं, और 26,000 सीटों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी हैं, उन्होंने फॉर्म भरा। उपस्थित भी सब के सब नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हुए, एब्सेंट भी बहुत विद्यार्थी थे।
तो मैं आपको एक चीज और कहूं यहां पर, ये तो एग्जैक्ट डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन जब मैंने विद्यार्थियों से बात करी तो उनका कहना है कि सर अब्सेंट बहुत लोग थे, बहुत विद्यार्थी अब्सेंट थे, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक रूम में 40 की जगह है और 35 अब्सेंट थे, वो नहीं, लेकिन जितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए थे उतने नहीं थे। जब बात रही फॉर्म भरने की, तो बेटा फॉर्म भरे थे ना, तो मेरे प्यारे भाइयों दो कंडीशन थी, बॉयज थे और गर्ल्स थी। ये फॉर्म लगभग 4 लाख फॉर्म थे और इधर फॉर्म थे वो लगभग 2 लाख से भी कम फॉर्म थे। ये 2 लाख से भी कम फॉर्म भरे गए थे, ये 4 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। लड़कियों ने फॉर्म ज्यादा भरे, कट ऑफ लड़कियों की ज्यादा जाएगी, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो सीटों का बंटवारा होता है ना, वो तो एक फिक्स रेशियो में होता है, लगभग 50-50 होता है। लेकिन यहां फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लगभग 67% फॉर्म इधर से भरे गए हैं और लगभग 33% फॉर्म इधर से भरे गए हैं। आप जरा खुद सोच करके देख लीजिए कि फॉर्म लड़कियों ने ज्यादा भरे हैं तो कट ऑफ लड़कियों की ज्यादा जाएगी। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज और क्लियर कर लेता हूं, देखो केवल फॉर्म तक ही सीमित नहीं रहना, अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं या नंबर की बात कर लेता हूं, मैं अंकों की बात कर लेता हूं। आपको पता है कि हमारा पेपर 200 प्रश्नों का था, हर प्रश्न 3 नंबर का था, तो 100 तो आपके 600 नंबर का पेपर हो गया। एक चीज सीधी सीधी याद रख लो, मैं सबसे टॉप एंड कट ऑफ बता रहा हूं, सबसे टॉप एंड कट ऑफ। टॉप एंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एक साइड में बात करूंगा मेरे प्यारे भाइयों बॉयज की, और एक साइड में बात करूंगा गर्ल्स की। दोनों चीजें बात करने वाला हूं, बॉयज की बात भी करूंगा, गर्ल्स की बात भी करूंगा, दोनों क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों जनरल की, तो जनरल की सीधी सी कहानी मान लीजिए कि जो गर्ल्स हैं, जिस बालिका के 450 से ज्यादा नंबर हैं गर्ल्स के अंदर, है ना, जिस बालिका के जनरल में 450 से ज्यादा है, उनको इस राजस्थान में मनपसंद कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मनपसंद कॉलेज मिलनी चाहिए। पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है, यह ध्यान रख लेना इस बात का। 450 प्लस। बात यह है कि अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाता है तो वो एक चीज अलग है। अगर मैं जनरल के अंदर बॉयज की बात करूं तो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर अगर जनरल के अंदर बॉयज की बात करूं तो ये लगभग 444। ये लो, अब आप कहोगे सर बॉयज की कट ऑफ कम कैसे, बॉयज ने फॉर्म बहुत कम भरा है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। जनरल के बाद में मैं बात करूंगा ओबीसी की और बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग समकक्ष ही रहता है, हर बार ही ऐसा ही होता है। आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं, देखो पहली चीज प्लस माइनस 10 लेकर के चले, प्लस 10 भी हो सकता है, माइनस 10 भी हो सकता है। अगर मैं यहां गर्ल्स की बात करता हूं सबसे पहले, तो यहां पर मेरे प्यारे भाइयों 420 प्लस, और अगर यहां पर बॉयज की बात करता हूं तो 410 प्लस। ये नंबर्स की बात हो रही है, प्लस माइनस 10 मान करके चलें। अब अगर हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी की, है ना, ये बात अगर हम लोग करें एससी और एसटी की, तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर 360 प्लस की बात कर लेते हैं, यहां 350 प्लस की बात कर लेते हैं। इस कंडीशन में आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। मतलब मैंने वो नंबर बताए, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपको कॉलेज मिलना तय है। महादेव की जय, कॉलेज मिलना तय, इतना याद रखना। अब मुझे पता है इस सेशन को देखने के बाद मेरे कुछ भाई बहन ये कमेंट करेंगे कि सर अगर विकलांग हो तो क्या होता है, सर टीएसपी नॉन टीएसपी में क्या होता है। तो पहली चीज तो है कि यहां टीएसपी नॉन टीएसपी का मामला ही नहीं है। टीएसपी नॉन टीएसपी तब लगता है जब किसी एग्जाम से आपको नौकरी मिलती है, इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी नहीं है ना। कुछ बोलेंगे सर सहरिया गरासिया वहां पर क्या होगा, सर हम विकलांग है वहां पर क्या होगा, है ना, सर डाइवोर्स कैटेगरी है वहां पर क्या होगा। तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, डाइवोर्स एक अलग कैटेगरी है ना, वो बाद में क्रिएट की हुई कैटेगरी है, विडो बाद में क्रिएट हुई हुई कैटेगरी है, वो सब चीजें अलग हैं। आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के हिसाब से जाएगी। अब बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे मेरे टीएसपी वाले भाई बहन है, आपके यहां जब कोई भर्ती आती है जिसके अंदर
एग्जाम होता है, नौकरी मिलती है, जब भर्ती आती है, एग्जाम होता है, नौकरी मिलती है, तो वहां ओबीसी के नाम से पद नहीं आता, उनको जनरल में काउंट किया जाता है। इससे नौकरी नहीं मिलती, ओबीसी वाले को ओबीसी से ही काउंट होगा, जनरल वाला जनरल से ही काउंट होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, +-10 आप लेकर के चलें, है ना। एक चीज मैं आपको और कहूंगा, कोई भी विद्यार्थी हताश नहीं हो, ये पहली लिस्ट है ना, याद रखना ये पहली लिस्ट है। और पहली लिस्ट आने के बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट भी मिलेगा, यानी अगर आपकी कॉलेज आपको दूर मिली है, अगर और एक देखो याद रखो, मान लीजिए उदयपुर वाले भाई को कॉलेज मिल गई गंगानगर और गंगानगर वाले भाई को उदयपुर मिल गई, तो वो इंटरचेंज कर सकते हैं। गंगानगर वाला माफ कीजिएगा, गंगानगर वाले भाई को उदयपुर मिल गई, उदयपुर वाले को गंगानगर मिल गई, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं वो, है ना। अगर यहां पद खाली है, वहां पद खाली है, जहां पद खाली है वो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फर्स्ट लिस्ट भी आती है, इसमें लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट भी आएगी, पहली लिस्ट भी आएगी, दूसरी लिस्ट भी आएगी, और जरूरत पड़ी तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत बार ऐसा हमने देखा है, तीसरी लिस्ट भी आई है। हताश मत होना, गलती से पहली लिस्ट में अगर मामला नहीं सेट बैठे तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी लिस्ट भी है, तीसरी लिस्ट भी है, उसके बाद भी अगर नहीं बैठे तो एक बार कोशिश और कीजिए, है ना। और देखिए अगर कहीं आपकी मेहनत में कमी तो नहीं रह गई है। और याद रखना भाई, आपको कॉलेज मिल भी जाए ना तो कॉलेज में बीएसटीसी होने में समय लगेगा, और बीएसटीसी में अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप रीट पात्रता परीक्षा दे पाओगे, सीधी बात है। बीएसटीसी में एडमिशन मतलब रीट पात्रता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। गलती से अगर कॉलेज नहीं मिल पाए तो दोस्तों फिर से कह रहा हूं, आप मेरे प्यारे भाई बहन हो, हताश बिल्कुल मत रहना। ये आपका बड़ा भाई, आपकी पूरी लक्ष्य परिवार की टीम, राहुल सर, कुणाल सर, सब आप लोगों के साथ है, मारवाड़ी सर, आप आगे फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देना। याद रखना, जिसका जन्म 2009 से पहले हुआ है, जिसका जन्म 2009 से पहले हुआ है, वो सीईटी का एग्जाम दे पाएगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे पाएगा। एक कागज का टुकड़ा आपकी किस्मत की लकीरों को तय नहीं कर सकता, ये कागज का टुकड़ा था आज वाला। अगर कोई भाई के नंबर कम आए तो हताश बिल्कुल मत होना है ना। सीईटी और राजस्थान पुलिस 2 एग्जाम आपके सामने आ रही है, यहां पर भी बहुत बड़ा चांस होता है सिलेक्शन लेने का, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और गाइज आपको ये जानकारी तो मिली गई होगी कि 25 तारीख को सुबह बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 25% आपका डिस्काउंट रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें कांस्टेबल है, वीडियो, प्लाटून कमांडर, सब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्य परिवार ने आप लोगों के लिए बीएसटीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां शुरू की, पिछले 6 महीने से लगातार आपके साथ डटा रहा, कंधे से कंधा मिला करके। आज ये बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2026 का अंतिम सेशन है, अब जब भी होगा 2027 के बारे में डिस्कस होगा। तो मेरे भाइयों, लक्ष्य परिवार ने आपके लिए जो कदम उठाया वो कदम आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा रिव्यू कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द। और हाँ, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे वो आप ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, और चाहे आप टेक्निकल ग्रेड 1 और 3 का हो, भाई उसके लिए मैं कल से ही रात को 9 बजे मैं रीजनिंग की क्लास बिल्कुल 0 लेवल से और बिल्कुल बेसिक से पीवाईक्यूज के साथ शुरू करने जा रहा हूं। आप भी तैयार होना। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।